औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। मैं जानता हूँ फाइनल टर्म के अंदर 60% का पेपर आता है और आप लोग को फुल्ली तैयारी करना ज़रूरी होती है, क्योंकि फाइनल टर्म के अंदर जो क्लियर करता है वो पीछे से भी क्लियर हो जाता है। तो मतलब कि फाइनल टर्म की तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपके लिए लाया हूँ CMTH 601 मैथ ऑपरेशन रिसर्च। तो इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्विज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द कास्ट मैट्रिक इन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स। वो कहता है कि हमारे पास जो कास्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है वो हमारे पास हमेशा से ही डायगोनल मैट्रिक कहलाती है। कौन सी डायगोनल मैट्रिक? वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आती है। कौन सी मैट्रिक? असाइनमेंट मैट्रिक, कास्ट ऑफ असाइनमेंट मैट्रिक प्रॉब्लम कास्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक के अंदर तब आती है जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक हो। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन इन असाइनमेंट प्रॉब्लम अमंग ऑल द एलिमेंट इन द गिवन प्रॉफिट मैट्रिक्स फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट इन द मैट्रिक। वो कहता है बाइनरी असाइनमेंट एलिमेंट के अंदर हमारे पास जो प्रॉफिट मैट्रिक होती है उसकी हाईएस्ट एलिमेंट मैट्रिक के अंदर क्या होती है? तो वो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या होती है? सबट्रैक्शंस के अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है अगले क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ड्यूरिंग अ रिप्लेसमेंट इफ द वैल्यू ऑफ मेमोरी, जब हम वैल्यू को आगे पीछे कर रहे होते हैं एट द रेट ऑफ 3% के अंदर जब हम वैल्यू को आगे पीछे तब्दील कर रहे होते हैं मेमोरी के अंदर, देन द परसेंटेज वर्क फैक्टर ऑफ यूनिट अमाउंट टू बी स्पेंट आफ्टर 1 ईयर इन गिवन बाय। तो 3% के लिहाज से उसने कहा है कि हमारे यूनिट के अंदर जो 1 साल के अंदर कितना वैल्यू दरकार होगी, तो वो हमारे पास 0.9708 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम द जॉनसन एल्गोरिथम इन फाइंडिंग द ऑप्टिमल ordering of n jobs through 3 machine can be applied if the problem is converted into following number of machine problems। वो कहता है कि जब हम जॉनसन एल्गोरिथम के फार्मूले के मुताबिक हमने n नंबर ऑफ जॉब्स थ्रू 3 मशीन के अंदर बहुत सारी जॉब्स को हासिल किया है, तो वो कहता है इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करने के लिए कौन सी मशीन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो वो हमारे पास 3n इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द मेमोरी कैरीज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 20% पर ईयर। वो कहता है कि एक मेमोरी है वो हर साल 12% क्या करती है? कैरी करती है मेमोरी के अंदर, कोई चीज़ रखती है। द परसेंटेज वर्क फैक्टर डैश ऑफ 1 रुपीज़ ड्यू इन 1 ईयर। वो कहता है परसेंटेज बताओ उस चीज़ की जो 1 रुपये के अंदर साल में उससे कवर करती है, वो है हमारे पास 0.89285 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा, टेंजेंसी इन 5/6 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अकर व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ ऑक्युपाइड सेल इज लेस देन। तो वो हमारे पास प्रॉब्लम क्या होगी? लेस देन हमारे पास कितना होगी? 10 होगी। अच्छा जी, डेर्जेंसी ट्रांसपोर्टेशन फार्मूला हमारे पास क्या है? वो है m/n-1। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला, आप लोग इसको देख सकते हैं कि जब 5/6 हो तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 5/6 तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? -1। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, we go to probabilistic replacement model when period between installation and failure is। वो कहता है कि जब प्रोबेबिलिस्टिक फार्मूले के अंदर हम मॉडल को पीरियड के दरमियान इंस्टॉलेशन भी करते हैं और उसका फेलियर भी चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ होना ज़रूरी है? वो है वेरीफाइंग लिनियरली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, एनी कॉस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशन xij greater than 0 which satisfies the row and column sum of called a dash solution। तो वो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन कहता है? ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ बेसिक
इफ अ बेसिक फेसिबल सोल्यूशन कंटेनिंग लेस देन m जमा n, ये हमारे पास उसी का फार्मूला जो ऊपर एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, वो कहता है नॉन गिवन कलेक्शन देन इट इज सेड टू बी, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डीजेनरेट कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास डीजेनरेट का फार्मूला है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कंसाइड द फॉलोइंग वैल्यू कास्ट टेबल। इसको हम देखते हैं। कास्ट टेबल हमारे पास क्या है, D1 5 है, D2 1 है, D3 2 है। सप्लाई हमारे पास क्या आती है 25। इसके बाद है S2 हमारे पास D1 7 है, D2 2 है और D3 हमारे पास 4 आती है, हमारे पास 10। अब उसने कहा कि इस कास्ट की टेबल को आगे थोड़ा सा पता नहीं कोई टेबल मिस है, पता नहीं क्या है इसका, आप खुद देख लें। तो इसका हमारे पास आंसर क्या बनता है, 5 आंसर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से वही टेबल आ गई है। तो डिमांड हमारे पास क्या बनेगी 20 में से। अच्छा, ये टेबल आप खुद देख लेना, फिर से वही टेबल आ गई है ये टेबल। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो कहता है पहला क्वेश्चन है हमारे पास S3 अप्रोचेस जा रहा है D2 की तरफ, S2 है वो भी D2 की तरफ जा रहा है, S1 है हमारे पास वो D3 की तरफ जा रहा है। इसका आंसर करेक्ट सही नहीं लगा हुआ तो आप लोग खुद नेट से ढूंढ के देख लेना। अगला क्वेश्चन है वी गो इन प्रोबेबिलिस्टिक रिप्लेसमेंट मॉडल, जब हम प्रोबेबिलिस्टिक रिप्लेसमेंट मॉडल की तरफ जाते हैं व्हेन पीरियड बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड फेलियर, तो फेलियर हमारे पास इंस्टॉलेशन और इसके दरमियान कितना पीरियड लगता है, वो है वेरीफाइंग करने के लिए और टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इफ़ द mean arrival and main source rates are 4 and 3 respectively in a sequence, then accepted waiting time it system by, वो है हमारे पास 1/3। मैं इसका फार्मूला ढूंढ के बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन अ ब्लैंक एवरी 15 मिनट वन कस्टमर अराइव फॉर कैशिंग द check. The staff in the payment counter take only 10 minutes for serving a customer on the arrange. Then the service rate is equal to, service rate हमारे पास क्या होगा, हर 15 मिनट के बाद एक कस्टमर आता है तो उसको फ़र्क करने के लिए 10 मिनट काउंटर वाले को लग जाते हैं। उसने कहा है कि फिर हर सर्विस रेट के लिए कितना टाइम ज़रूरी है, तो वो हमारे पास 6 घंटे पर हॉर्स, 6 पर हॉर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। आ डुप्लीकेटिंग मशीन मेंटेन फॉर ऑफिस यूज, इट इज यूज एंड ऑपरेट बाय पीपल इन द फॉर्मेटेड। अगला देखते हैं, सॉरी मुझे थोड़ा सा वो याद नहीं रहता। अच्छा, रिपेयरमैन सर्विसेज 3 मशीन, एक रिपेयरमैन सर्विसेज है उसने 3 मशीनें रिपेयर किया। फॉर ईच मशीन द टाइम बिटवीन सर्विसेज रिक्वायरमेंट इज 8 और फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक उसने एक मशीन के लिए 8 घंटे लगाए हैं। आगे क्या कहता है, द टाइम ऑफ रिपेयरिंग आल्सो हैज बीन सेम डिस्ट्रीब्यूटेड with a means of 2 hours. This average rate is lambda is average rate हमारे पास क्या होगा 1/8 इज इक्वल टू 0.125। साथ ज़रा एक मशीन के लिए उसने 8 घंटे लगाए हैं, 2 मशीनों के लिए कितना टाइम लगाएगा, 1/8 डिवाइड कर दो, 100 कर दो तो वो का टाइम आ जाएगा। ठीक है, फिर से वही। अब यहाँ पर उसने कहा है कि अगला क्वेश्चन है इफ़ NI be the number of replacement made at the end of the nth week by PG between the problem of failure during the I week, then the I is equal to I naught P naught दे, the correct answer। अगला क्वेश्चन हमारे पास the percent worth of a rupees to be spent after a year denoted by V and given by the V is equal to 1 into 1 plus R दे is the best option। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फार्मूला फॉर जियोमेट्रिक सीरीज x जमा वी एक्स जमा वी टू एक्स जमा डॉट डॉट इज इक्वल टू, ये हमारे पास p n to n x 1 माइनस
v की ताकत x, v-1 माइनस v इज द करेक्ट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ ईटीएम कास्ट एंड ऑर्डर ईटीएम इज, तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है? प्रोडक्ट ऑफ ईटीएम कास्ट और प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ ईटीएम वो हमारे पास किसके बराबर होते हैं? कॉस्ट पीरियड के बराबर होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? वो हमारे पास पाई बटा 2 जजर के बराबर होता है। ठीक है, आगे एम ए डी इज इक्वल टू एस डी किसके बराबर होता है? 2 बटा पाई जजर के। फार्मूला अच्छी तरह से देख लेना। द फॉलोइंग नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो सारे तरफ एक दूसरे की तरफ आ रही है हमारे पास डैंगलिंग है। ठीक है, इसको कोई पता नहीं है कि नेटवर्क किधर जा रहा है। अगला क्वेश्चन है फॉर एनी एक्टिविटीज बैकवर्ड पासिंग कंप्यूटेशन प्रोवाइड एट, कोई भी एक्टिविटीज है जो बैकवर्ड पासिंग कंप्यूटेशन करती है वो हमारे पास क्या होती है? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है बेस्ट पॉसिबल टाइम एस्टिमेट दैट गिवन एक्टिविटीज वुड टेक अंडर नॉर्मल कंडीशन विच विद ऑफ्टन एग्जैक्ट इज कॉल्ड पॉस्मेटिक टाइम एस्टिमेट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इन पेयर्ड एक्टिविटीज टाइम एस्टिमेट और डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। पेरेंट्स के अंदर हमारे पास क्या कहलाता है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सोल्यूशन रीजन फॉर द कंसंट्रेट y इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0 इज, वो हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP which of the following must be hold both objective function and customer are linear, both objective function customer are linear is the best option। अगला क्वेश्चन है if a company manufacture x unit of product A and y and unit of B, the associated profit R as 5 and R as 3, then which of the following is the object function maximize in the profit, तो वो हमारे पास कितना प्रॉफिट होगा? 5 और 3, तो z इज इक्वल टू 5x जमा 3y। अगला क्वेश्चन है द डैश वेरिएबल इज आर चूजन बाय एग्जामिनिंग द कॉस्ट कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो है हमारे पास इंटरिंग वेरिएबल इज चूजन बाय द। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हील सॉल्विंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय बिग एम मेथड ट्रेडिशनली द डैश वेरिएबल आर चूजन इन द इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन, तो वो हमारे पास क्या है? आर्टिफिशियल क्या करता है? एक फेसिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इन द बिग एम मेथड इफ द इंट्रोडक्शन, बिग एम मेथड क्या है हमारे पास? वो भी एक आर्टिफिशियल के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जीरो वैल्यू आर्टिफिशियल वेरिएबल्स may appear as dash variable in the final solution when one or more of the original concentrate equation is redundant, वो हमारे पास क्या है कि बेसिक वेरिएबल के अंदर जाहिर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इन द इक्वालिटी 2x जमा 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 इज इक्वल टू, वो हमारे पास इक्वालिटी के अंदर अगर सारे प्लस के अंदर हों तो वो सारे के सारे माइनस में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल सिंप्लेक्स एल्गोरिथम इज नॉट प्रेफर टू यूज ड्यू टू द लेबरियस कंपटीशन, तो वो हमारे पास है डीजेनरेट लीनियर मॉडल्स। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अगला और मे बी लास्ट और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लाइक द प्रोडक्शन सेंटर एंड द डैश विच मे बी द सेल सेंटर, वो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हमारे पास सोर्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है और सिंक के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है ये वाला टू कन्वर्ट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन मॉडल वी हैव टू डैश
तो वो हमारे पास हम इसको कब कन्वर्ट करते हैं, जब वी कैन नॉट कन्वर्ट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइज प्रॉब्लम एज इट इज़ द बेसिकली। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।